वेलकम टू स्टडी हाई। आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोकेबलरी सीरीज। इसमें हम आपके लिए लेके आते हैं द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स से इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी उन्हें टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं वोकेबलरी सीरीज़ की। तो आज का सबसे पहला वर्ड है रेप्रोबेट। रेप्रोबेट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शेमलेस, मतलब लज्जा ना होना। मतलब किसी चीज़ से आप डरे ना, मतलब आप बेझिझक कोई काम कर रहे हैं, मतलब आपको सोसाइटी की कोई फिक्र नहीं है। जब कोई काम आप इस तरह से करते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं रेप्रोबेट। ठीक है, मतलब शेमलेस हो गया। सोसाइटी की नज़र से वो शेमलेस है, लेकिन आपकी नज़र से वो शेमलेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। उस चीज़ को कहते हैं रेप्रोबेट। ओके, इसका सिनोनिम्स है करप्ट होना एंड वेंटम। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं हॉनेस्ट एंड डिसेंट, मतलब जो ईमानदार हो, जो डिसेंट हो, मतलब वो अपने काम में हर काम अकॉर्डिंग टू जिस उसके जो डायरेक्शन दी गई हैं उसके हिसाब से करे, उसके लिए डिसेंट वर्ड यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में? द वे रेप्रोबेट कंट्रीज वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ सीज फायर इज़ वर्थ कंडेमिंग। मतलब कि जो कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, वायलेट कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं, जो भी शर्तें रखी गई हैं सीज़ फायर के लिए, वो नंदनीय हैं। ठीक है, जिस तरह से वो क्या कर रही हैं, रेप्रोबेट कर रही हैं, एक तरह का शेमलेस है, मतलब जिन्हें किसी की फिक्र नहीं है, अपनी मर्जी से कर रही हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने काम कर रहे हैं। जैसे इस पर्सन ने हाथ में आग लगाई हुई है बॉटल में और वो फेंकने की ओर बढ़ रहा है। सभी अपनी मर्जी कर रहे हैं। इसने नाइफ पकड़ी हुई है, लोग पीछे तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैसे इसमें इमेज में दिख रहा है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको क्या आ जा सकता है, रेप्रोबेट। ओके, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है कैप्राइज। कैप्राइज एक नाउन है और इसका मतलब होता है सडन चेंज ऑफ बिहेवियर। देखिए, कभी कभार होता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे होते हैं तो अचानक से कोई फ्रेंड क्या करता है, एक दूसरे फ्रेंड का मजाक उड़ा देता है। तो सभी उस फ्रेंड की ओर देखते हैं जिसका मजाक उड़ा हो, तो उसका चेहरा एकदम से क्या होता है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो जो एक्सप्रेशन चेंज होता है उसको कहा जाता है कैप्राइज। ठीक है, मतलब सडन चेंज ऑफ बिहेवियर। मतलब मान लीजिए अगर कोई बहुत खुश है और एकदम से गुस्सा हो जाए। ठीक, जैसे अभी इस इमेज में देख सकते हैं कि इसका चेहरा उदास है, लेकिन एकदम से इसको कुछ याद आता है, क्लिक करता है माइंड में, और ये एकदम से इसका चेहरा खिलखिला के हंसता है। तो ना सडन चेंज ऑफ बिहेवियर को कहा जाता है कैप्राइज। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्ट्रेरिटी एंड कॉटेक्ट। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्स्टेंसी एंड नॉर्मेलिटी, मतलब एकदम से नॉर्मल रहना। हर मतलब अगर कोई टफ सिचुएशन है, इजी सिचुएशन है, या कुछ याद आ जाए, तब भी एक ही फिक्स्ड रिएक्शन, आप कह सकते हैं फिक्स्ड रिएक्शन होना हर सिचुएशन के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल है आई एम फेड अप ऑफ योर कैप्राइज नाउ, मतलब मैं थक चुका हूँ तुम्हारे इस स्विंग ऑफ मूड की वजह। जो भी है आप, चेंज ऑफ मूड जो होता है, मैं उससे थक चुका हूँ। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। आगे आता है, अगला वर्ड है गिग। गिग एक नाउन है और इसका मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार। ठीक है, अगर हिंदी में कहा जाए तो रोजगार। जैसे आप देख सकते हैं ये एक कुक हैं, ठीक है, ये एक डॉक्टर हैं, ये एक इंजीनियर हैं। ठीक है, उसी तरह ये अपने अपने प्रोफेशन में हर पर्सन, ये एक लॉयर हैं। ठीक है, तो हर एक अपने अपने प्रोफेशन में है, मतलब एक तरह से उसको कहा जा सकता है गिग। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं जॉब और एंगेजमेंट। ओके, और इसके एंटोनिम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डिक्लाइन। मतलब कह सकते हैं आप अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इकोनॉमिक डिक्लाइन मतलब किसी के इकोनॉमिकली स्टेटस, मतलब उसके पास अगर हर दिन 2,000 रुपया आ रहा है तो उसका मंथ पर डे घट के ज़ीरो हो जाए, तो मतलब इकोनॉमिक क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। या आप डिक्लाइन को टम्बल भी कह सकते हैं, मतलब एकदम से गिरावट आ जाना। इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में? सो इज़ द नेचर ऑफ योर गिग इज शी एक्सक्लेम्ड, मतलब तुम्हारी नेचर जो है वो एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तरह है। ठीक है, उसने उसे कहा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। आगे इम्प्लॉयमेंट वर्ड आता है हमारे पास नॉरिशियस। नॉरिशियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डिसगस्टिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसगस्टिंग होना, मतलब एकदम से अजीबो गरीब होना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं एबोरेंट एंड ब्रैकिश, और इसके इसके सिनोनिम्स हैं एबोरेंट एंड ब्रैकिश, और एंटोनिम्स हैं नाइस एंड सूदिंग।
और इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, स्पिटिंग एवरीवेयर इज अ नॉजिशियस हैबिट यूजली फाउंड इन इंडियन यूथ। ओके, देखिए हर जगह स्पिट करना मतलब हर जगह थूकना क्या होता है, एक तरह की हैबिट है हर जगह इंडियन यूथ की। मतलब आपने देखा होगा इंडिया में जो मैक्सिमम यूथ है वो उनको एक आदत होती है कि स्पिट करना, मतलब जगह जगह वो पब्लिक प्लेस में स्पिट कर रहे हैं, ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो भी स्पिट कर रहे हैं, एक तरह का वो डिस्गस्टिंग लगता है। ठीक है, आप देखें तो डिस्गस्टिंग है, नॉजेशियस है, तो उसको कहा जाता है नॉजेशियस। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं हमारे पास कौन सा। अगला वर्ड है हेगमनी। हेगमनी एक नाउन है और इसका मतलब होता है डोमिनियन। डोमिनियन, ओके। तो देखिए डोमिनियन इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी चीज़ को डोमिनेट करना, मतलब किसी लीडरशिप क्वालिटी दिखाना। ठीक है, लीडरशिप और अथॉरिटी। जैसे आप इस पर्सन को देख सकते हैं इस इमेज में, ये बाकी सब तो एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन ये उनको लीड कर रहा है, ये बोल रहा है नहीं इस तरफ बढ़ना चाहिए, और इनको डायरेक्ट कर रहा है कि आप इस तरफ इस डायरेक्शन में बढ़िए। इसके एंटोनिम्स हैं सबसर्वियंस एंड पावरलेसनेस। ओके, और इसके यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, पीओके इज़ अंडर द हेगमनी ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जैसे आपको पता है भारत का जो ऊपर का हिस्सा है वो इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो ये पीओके है, आधा हिस्सा कश्मीर का इस तरह है और ये भारत के हिस्से में जिसको कश्मीर कहा जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हेगमनी है। हेगमनी मतलब यहाँ पर पाकिस्तान का दबदबा है। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हो। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इन वेक ऑफ। इन वेक ऑफ एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बीइंग नेक्स्ट, मतलब अगला कौन हो। इसके सिनोनिम्स हैं सब्सिक्वेंट और सक्सेडिंग, मतलब जैसे ये विनर है तो इसके बाद अगले कौन होंगे जो इस माउंटेन को चढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उनको कहता है इन वेक ऑफ। इसके एंटोनिम्स है लीडिंग, प्रीसीडिंग, मतलब जो लीड कर रहे हैं या आगे वाले। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, शी डाइड इन वेक ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, शी डाइड इन वेक ऑफ हैप्पीनेस, मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु होगी खुशी की आस में। ठीक है, उसको ये लगा कि अभी खुशी आएगी, अभी खुशी आएगी, लेकिन उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, तो उसको कहते हैं इन वेक ऑफ। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड होता है एजाइल। एजाइल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा लचीलापन। सरल भाषा में कहा जाए तो लचीलापन। जैसे आप इस पेंसिल को देख सकते हैं, वैसे पेंसिल क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है। रिजिड का मतलब क्या होता है, सख्त होना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिखा है, मान लीजिए रबड़ की पेंसिल है तो ये इसको मोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं जो योगा बहुत अच्छा करते हैं, तो उनकी बॉडी क्या होती है, वो अपनी बॉडी को इस तरह से मोड़ लेते हैं जो नॉर्मल पर्सन मोड़ नहीं पाते, तो उनकी बॉडी को कहा जाता है वो फ्लेक्सिबल है, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है एजाइल। ओके, इसके आगे सिनोनिम्स हैं हमारे पास लिथ एंड सपल, एंड इसके एंटोनिम्स हैं रिजिड होना और स्टिफ होना, जैसे मैंने डिस्कस किया। ठीक है, और इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, मोंकीज एंड एजाइल एनिमल। देखिए मोंकी क्या होता है, जैसे आप अगर इसको पेड़ की हम बात करें, मोंकी एक टहनी से दूसरी टहनी पे जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब इतना लचीला होता है कि कूद के गिर के ऊपर नीचे कर सकता है, तो इसको बोल सकते हैं ये एक एजाइल एनिमल है, मतलब मोंकीज एंड एजाइल एनिमल। तो ठीक है, एजाइल का मतलब समझ होंगे। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सेलिशियस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक्सपेक्टेड वर्ड है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा आने वाले। इनका ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इनडिसेंट। देखिए इनडिसेंट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ ऐसी जो कि सही ना हो किसी के नज़रिए से, सोसाइटी के नज़रिए से, आपके नज़रिए से, या आपके पेरेंट्स के नज़रिए से। देखिए हर नज़रिया डिफरेंट होता है लाइफ में। देखिए तो आप सोसाइटी के नज़रिए से कैसा है, आपके नज़रिए से कैसा है, या आपके पेरेंट्स के नज़रिए से कैसा है, तो उस हिसाब से उस चीज़ को डिसाइड होना पड़ेगा, और वो हो गई इनडिसेंट, कि सही है उनके मुताबिक है या नहीं। अगर उनके मुताबिक नहीं है तो इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं वल्गर होना और लेड होना। ठीक है, एंटोनिम्स हैं मॉरल और डिसेंट होना। ठीक है, और इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, द सेलिशियस रुफियंस मेड फिल्थी रिमार्क्स ऑन हर। ओके, तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। और देखिए आप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा आप पिक देख सकते हैं, इसका मतलब है डिवोशन इज अ एक्ट। ठीक है, डिवोशन एज एन एक्ट इज वल्गर, डिवोशन एज अ वे ऑफ लाइफ इज वंडरफुल, इफ़ यू आर अ ग्रेट डिवोटी इट इज़ अगली, इफ़ यू आर अ डिवोटी इट इज़ ब्यूटीफुल। देखिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लाइंस हैं ये। देखिए अगर आप डिवोटी हैं और उसको एक एक्ट मानते हैं, मतलब आप उसका इस्तेमाल करते हैं कुछ समझाने के लिए, ठीक है, इनका कहना है, तो वो एक वल्गर चीज़ है, और मैं इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ। देखिए लोग डिवोशन को अगर कोई एक एक्ट बताते हैं कि ठीक है एक्ट बताते हैं, तो वो एकदम
गलत बात है, इनडिसेंट बात है, ठीक है, मेरे नज़रिए से, ठीक है। लेकिन डिवोशन अगर आप अपनाते हैं, वे ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने का तरीका है कि आप पूरी तरह डिवोटेड हैं, आप सोचते हैं कि जो भी मुझे भगवान ने दिया है, ठीक है, जो भी काम मुझे भगवान ने दिया है मैं उसमें पूरा अपना 100% दूंगा, तो वो जो आप डिवोशन दे रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है, वो वल्गर नहीं है। लेकिन अगर आप एक डिवोशन सिर्फ एक दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो एक वल्गर चीज़ है। तो वल्गर को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। वल्गर का मतलब आप समझते हैं, वल्गर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गलत पिक्चर दिखाना या गलत इमेज दिखाना। वल्गर आपके थॉट्स में भी है, आपकी इमेजेस में भी है, आप दूसरों के प्रति अपना किस तरह का व्यवहार रखते हैं वो भी अच्छे व्यवहार के मुताबिक वल्गैरिटी शो करता है, ठीक है। तो वल्गैरिटी का मतलब या सेलेशियस का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हर एज ग्रुप के साथ शेयर कीजिए और देखिए अपने फेसबुक पेज पे भी ज़रूर पेज कीजिए, ठीक है। हमारा जो चैनल स्टडी हाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए और देखिए हर एज ग्रुप के साथ, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू लर्न। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।